वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। एक दिन पहले वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा है। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहां पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। वहीं कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। क्वाड समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए हम एक साथ हैं। क्वाड के पास आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, इस महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए हमारे पास बेहद काम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे। इस समय सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन पद पर तैनात हैं। बता दें कि 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट के साथ ही एनजीओ सेक्टर में भी काम किया है। चार धाम यात्रा मार्ग पर अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 66% मौतें डायबिटीज और हाई बीपी की वजह से हुई है। मेडिकल अनफिट तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। ये जानकारी उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने दी है। जापान के टोक्यो शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों ही देशों के प्रमुखों ने व्यापार और निवेश में विस्तार पर जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। बैठक में बाइडेन ने कहा कि हमने यूक्रेन पर रूस के क्रूर और गैर न्याय संगत आक्रमण के चल रहे प्रभावों और पूरे विश्व व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की है। नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इस पर अमेरिका और भारत बारीकी से परामर्श करना जारी रखेगा। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बैठक हुई। बैठक में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों के समिट में 4 देशों के प्रमुख शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज क्वाड समिट के लिए इकट्ठा हुए। क्वाड समिट में पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हुआ है। हमारा आपसे विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो कि हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन वितरण, जलवायु कार्रवाई, आपदा में प्रतिक्रिया, आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय को बढ़ाया। क्वाड समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम साझा मूल्यों और हमारे पास मौजूद विजन के लिए एक साथ हैं। क्वाड के पास आगे बहुत काम है। इस क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने, महामारी से निपटने और इसके बाद जलवायु संकट को दूर करने के लिए लगातार काम करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को करीब 3 महीने हो चुके हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़ी कंपनियों से गुजारिश की कि वो रूस से निकलकर यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम अपने देश को नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी कीव के उत्तर में चेरनीहिव इलाके में पिछले हफ्ते रूसी हमले में 89 लोग मारे गए। जेलेंस्की के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतने यूक्रेनी नागरिक मारे गए। कर्नाटक के हुबली में आज बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए हैं। दरअसल हुबली इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की आपस में टक्कर हो गई, जहां पर 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची में आईएएस पूजा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके पहले भी ईडी की टीम ने खनन में जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों का कैश बरामद हुआ था।
गुना में सहायक नेत्र चिकित्सक केपी रघुवंशी के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। सुबह से ही लोकायुक्त की टीम डॉक्टर के 2 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। दोनों ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और मौके से क्या कुछ बरामद होता है, ये कार्रवाई पूरी होने के बाद खुलासा होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। एक दिन पहले वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया है। सक्सेना अनिल बैजल की जगह लेंगे। इस समय सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन के पद पर तैनात है। बता दें कि 23 मार्च 1958 को जन्मे विनय कुमार सक्सेना कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्हें कॉर्पोरेट के साथ साथ एनजीओ सेक्टर में भी काफी काम किया है। भारत में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1675 नए केस आगे आए हैं, तो वहीं कोरोना से 31 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 14,841 पर है। वहीं इस दौरान 1,635 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया अब तेजी से मंकी पॉक्स की चपेट में आ रही है। ये बीमारी महज 15 दिन के अंदर 15 देशों में फैल गई है। शुक्रवार को बेल्जियम मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी करने वाला पहला देश बन चुका है। तो वहीं WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा। भारत भी मंकी पॉक्स को तेजी से फैलता देख अलर्ट मोड पर है। सोमवार को मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम ने कस्तूरबा अस्पताल में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए 28 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया। हालांकि अभी देश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 60 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। 66% मौतें डायबिटीज और हाई बीपी की वजह से हुई है। मेडिकल अनफिट तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। ये जानकारी उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने दी है। केदारनाथ के सर्कल ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते यात्रा को फिलहाल रोका गया है। हम लोगों को होटलों और सुरक्षित स्थानों में रुकने की अपील कर रहे हैं। हमने गुप्तकाशी से करीब 5,000 लोगों को रोका है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। IPL में आज राजस्थान और गुजरात के बीच पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं। JP नड्डा जून के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा 1 जून को भोपाल, 2 जून को जबलपुर में रहेंगे। जगदलपुर में बीजेपी ने ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की मांग का समर्थन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे किए। कोंडागांव में डिजिटल सदस्यता अभियान में बेहतर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कांग्रेस भवन में PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोंडागांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मन लगाकर काम किया है वो बेहद सराहनीय है। बिलाईगढ़ विधायक सचिव चंद्रदेव राय ने भेंट मुलाकात जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम भूपेश की तर्ज पर लगातार विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 90 दिन ग्राम पंचायत गीड़ापाली में भी जनचौपाल का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दंतेवाड़ा में सीएम भूपेश बघेल मां दंतेश्वरी मंदिर में 11 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाएंगे, जो कि दुनिया की सबसे लंबी चुनरी चढ़ाने का एक रिकॉर्ड होगा। गरियाबंद कलेक्ट्रेट में आयोजित जन चौपाल में 200 से अधिक ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। समस्या सुनने के बाद कलेक्टर सभी विभागों के अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर समस्या के निराकरण का निर्देश उन्होंने दिया है। दरअसल जन सुनवाई में लोगों की ज्यादातर समस्या पानी, बिजली और अधिकार पट्टे को लेकर थी। दुर्ग में जमाकर्ता संघ ने सोसाइटी और कंपनी के खिलाफ FIR की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि भुगतान के लिए जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में किसानों ने तौल में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया, जहां पर 3 थानों के पुलिस बल, SDM, तहसीलदार और MLA मौके पर पहुंचकर किसानों और व्यापारियों को समझाया। व्यापारियों का कहना है कि हमालों के रुपए किसान सीधे हमालों को दें और इसमें किसान और मंडी प्रशासन तैयार नहीं था। दमोह जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के साथ डॉक्टर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मरीज को डिस्चार्ज कर दूसरा अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन रविवार का हवाला देते हुए उसको छुट्टी नहीं दी गई। धमतरी जिले के तिर्रा गांव के लोगों ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। आज इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में की और शिक्षक पर पढ़ाई का काम छोड़कर राजनीति करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। तो वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
लोरमी के अखरार गांव में 11 मृत लोगों के नाम से राशन लेने का मामला सामने आया, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। अब कलेक्टर ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेत्री की ओर से मां वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह के माध्यम से राशन दुकान संचालन किया जा रहा है। मानो प्रतापपुर के भैंसमुंडी में आंगनबाड़ी सहायिका पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप है, जिसे हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं एसडीएम दफ्तर पहुंची और आंगनबाड़ी सहायिका को पद से हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सहायिका पर गांव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घटिया खाना परोसने का मामला सामने आया है। अस्पताल में दिए जा रहे खाने के लिए उपयोग होने वाले आटे में इल्लियां मिली हैं। अधीक्षक ने जब किचन का निरीक्षण किया तब पोल खुली और तत्काल आटा सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया। बता दें कि मरीज कई बार खराब खाने की शिकायत कर चुके थे। रेलवे ने एक बार फिर से 22 मेल एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के एससीसीआर जोन ने ट्रेनों को रद्द होने का आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें बिलासपुर जोन की ज्यादातर ट्रेनें हैं। पिछले 2 महीने से ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी अब हो रही है। अब नए आदेश से हजारों यात्रियों को अगले 1 महीने तक परेशान होना पड़ेगा। रायपुर के गुड़ियारा इलाके में चाकू से गोदकर युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश टुकड़ों में मिली। चोरी के मोबाइल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। वहीं मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डिंडौरी जिले के देवरी गांव में हाथियों के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। इलाके में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसने देर रात 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग ने लोगों से जंगल की तरफ न जाने की अपील भी की है। अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में 5 दिनों में 3 कैदियों की मौत हुई है। अब मामले में कलेक्टर संजीव झा ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर सीएस पैकरा जांच अधिकारी बनाए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, जिसमें दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। वही घटना के बाद रास्ते पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव के एक होटल में चाय नाश्ता करने के बाद बाइक से जिला सहकारी बैंक की ओर जा रहा था, तभी पिकअप की चपेट में आ गया। बैतूल चिचौली थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसके बाद डीजल टैंक फट गया और एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की वजह से ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बलरामपुर जिले के दोहना गांव के मुख्य मार्ग में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। वही घटना के बाद पुलिस ने भाग रहे ट्रक को जब्त किया है। नीमच शहर के सांवलिया मंदिर के सामने तेज रफ्तार डायल 100 वाहन ने कहर बरपाया। वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। गाड़ी राठौर पार्क के गेट को तोड़ते हुए पार्क के अंदर पेड़ से टकरा गई। कैंट थाना प्रभारी ने कहा कि नियम के अनुसार जो मुआवजा होगा वो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। गरेबंद में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें रायपुर के लिए रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक चालकों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकमा में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जवानों ने एलमागुंडा और मेनपा के जंगल में 5 किलो का आईडी बरामद किया है, जिसे नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के पर्पस से लगाया था। वहीं कोबरा 206 की डी कंपनी के जवानों ने आईडी को डिफ्यूज भी किया। सोनहत के रावतसराय इलाके में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। पेड्रा में शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का मामला सामने आया। पीड़िता को धोखा देकर शादी कर रहे दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने शादी के नाम पर उससे कई बार संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। आरोपी की शादी की भनक जैसे ही पीड़िता को लगी तो उसने उसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। रायपुर के डीकेएस अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायलिसिस विभाग के एचओडी को गिरफ्तार किया है। नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और अश्लील बात करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं मामला गोलबाजार थाना इलाके का है। लोरमी के कुड़िया इलाके में महिला से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना 17 मई की है, जहां पर 2 युवकों ने महिला के साथ रेप की कोशिश की और जब नाकाम हुए तो महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्योपुर पुलिस ने 60,000 रुपए कीमत की 6 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही कई अपराध दर्ज हैं। पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए एक विशेष टीम भी बना रही है। गरियाबंद में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी की, जहां पर शिकायत पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया।
ग्वालियर में पुलिस ने ऑनलाइन अवैध हथियार तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी से 32 बोर अवैध हथियार सहित 2 पिस्तौल भी जब्त किए। आरोपी खरगोन जिले से हथियार खरीद कर लाया था और महाराष्ट्र के ग्राहक को सप्लाई करने के लिए जा रहा है। रायपुर के सुभाष स्टेडियम की गैलरी में बॉयफ्रेंड के लिए 2 युवतियों में जमकर मारपीट हुई। प्रेमी को लेकर विवाद के बाद 2 युवतियां झगड़ने लगी, जिसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया और वायरल कर दिया। रायपुर में तलवार से केक काटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर गाड़ी पर बैठकर एक युवक तलवार से केक काटता नजर आ रहा है। वीडियो आजाद चौक थाना इलाके का बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक महिला टीचर के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के मामले में तिल्दा पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। 15 दिन पहले प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ नेवरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। श्योपुर कृषि मंडी में कर्मचारियों ने किसानों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद बीच बचाव करने आए 2 किसानों पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए जांच में जुटी है। बड़वानी में कपड़ा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। बाइक पर आए 4 बदमाशों ने पहले कारोबारी से मारपीट की और कैश छीन कर फरार हो गए। इधर कारोबारी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लूट के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बालू प्रतापपुर के सलियापारा के एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 रुपए के सोने चांदी का जेवर पार किया है, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी ने आज थाने में दर्ज करवाई। परिवार शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धमतरी गया था। खाद्य विभाग पीडीएस के तहत गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की कालाबाजारी पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते 2 दिनों में खाद्य विभाग ने 2 कार्रवाई की। जिले के पंबापुर में चावल और चना की अवैध खरीदी बिक्री कर छोटे हाथी वाहन से परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है।